हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए यूपीजी के पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय के बारे में बेसिक जानकारी दी थी और साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो यूपीजी के पूछी जाती है उसके सिलेबस के ऊपर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश से लगने वाले राष्ट्रीय सीमाएँ और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को मैप के द्वारा पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आज की इस क्लास में मैं याद करा दूंगा। और वीडियो के अंत में मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी लिए हैं, जिससे कि आपकी इस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस भी इसी वीडियो में हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सीमाएं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण दो तरीकों से किया जाता है। एक हो गई आपकी राष्ट्रीय सीमाएं, एक हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। राष्ट्रीय सीमाएं किन्हें कहेंगे? जो भारत के ही राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है उनको राष्ट्रीय सीमाएं कहते हैं। और जो भारत के बाहर किसी अन्य देश के साथ सीमाएं लगती है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बोलते हैं। राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ भारत के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। 8 राज्य कौन कौन से हैं, इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर पूरे विस्तार से मैप के द्वारा चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इनको इसी क्लास में याद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेपाल, ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और केवल एक ही देश है जो हमारे उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यूपी के इसमें केवल 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इन सभी को हम बारी बारी बहुत ही डिटेल से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मैप देख लेते हैं और इसके पड़ोसी देश या फिर इसके राज्य कौन कौन से हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए हिमाचल। हिमाचल जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और देखिए, हिमाचल के साथ जो सीमा साझा करता है वो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ भी देखिए उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं उससे पहले आपको बेसिक बेसिक बात बता दूं कि कौन सा राज्य किस दिशा में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्व दिशा में यहाँ पर ये नेपाल है जो कि उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर देखेंगे ये आपका बिहार हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा झारखंड। झारखंड देखिए केवल सोनभद्र जिले के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उससे आगे यहाँ पर ये हो जाएगा पूरा का पूरा मध्य प्रदेश। देखिए, सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ जो सीमा साझा होती है वो मध्य प्रदेश के साथ ही होती है। इससे आगे यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान केवल दो जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और उससे आगे हो जाएगा ये हमारा हरियाणा। देखिए, हरियाणा हरियाणा यूपी से यहाँ पर टच है। और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, ये वाला देखिए इतने एरिया में यहाँ पर दिल्ली लगा हुआ है। तो देखिए कितने हो गए ये, हिमाचल प्रदेश एक, ये उत्तराखंड दो, और ये बिहार हो गया तीन, झारखंड चार, छत्तीसगढ़ पाँच, मध्य प्रदेश छः, राजस्थान सात, हरियाणा आठ। ठीक है, ये 8 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली। ठीक है, ये हो गया 9वां। और एक ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई नेपाल के साथ। ठीक है, तो इतना ओवरव्यू आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ने के। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के साथ कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला यूपी का एकमात्र जिला जो है वो सहारनपुर है। ठीक है, सहारनपुर। अब देखिए हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ऊपरली तरफ, ये देखिए ये हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर। और यहाँ पर केवल और केवल देखिए सहारनपुर जो है इस हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का केवल एकमात्र जिला सहारनपुर ही है जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, उसके अलावा कोई भी जिला नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में सिर्फ आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए अगला स्टेट देख लेते हैं कौन सा है। अगला है यहाँ पर उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड के साथ सीमा बनाने वाले यूपी के कितने जिले हैं। तो उत्तराखंड के साथ यूपी के सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो 7 जिले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सीधा सीधा वन लाइनर पूछे कि उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं तो 7 यहाँ पर टिक कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए पहले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ठीक है, तो ये 7 जिले हैं। अब देखिए इनको मैप में भी देख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा उत्तराखंड यहाँ पर। अब उत्तराखंड के साथ सीमा साझा सबसे पहले करेगा यहाँ पर सहारनपुर, उसके बाद है यहाँ पर ये मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर, उसके बाद मुरादाबाद, फिर हो गया रामपुर, और ये हो गया बरेली, और ये हो गया पीलीभीत। ठीक है, ये हो गया पीलीभीत।
अब देखिए पीलीभीत के बीचों बीच यहाँ पर नेपाल और उत्तराखंड की सीमा रेखा बन जाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो पीलीभीत तक हो गए। टोटल 7 जिले जो है उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगले, इसको मैप में भी देखते हैं। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड के जो 7 जिले हैं वो मैप में हम कहाँ पर देखेंगे, तो देखिए सबसे पहला जो है ऊपर, ये हो गया आपका सहारनपुर। ठीक है, ये हो गया आपका मुजफ्फरनगर, ये हो गया आपका बिजनौर, और ये हो गया आपका मुरादाबाद। उसके बाद है ये रामपुर, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका बरेली, और ये हो जाएगा आपका पीलीभीत। ठीक है, ये मैंने इसी तरीके से यहाँ पर क्रम वाइज लिखे हैं, हमें सिर्फ क्लॉक वाइज ही घूमना है। देखिए हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं ना, इसी तरीके से तो क्लॉक होती है ना, ऐसे। ठीक है, ऐसे चलेंगे हम उत्तर प्रदेश के चारों ओर घूमकर, ऐसे चलेंगे क्लॉक वाइज। तो यहाँ पर हमने हिमाचल प्रदेश देख लिया, उत्तराखंड देख लिया। हिमाचल प्रदेश के साथ केवल एकमात्र यूपी का जिला सीमा साझा करता है, वो हो जाएगा सहारनपुर। और उत्तराखंड के साथ यूपी के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप जो ये ब्लैंक मैप है इसमें इसको भरकर देखिएगा, आपके बहुत ही अच्छे तरीके से ये याद हो जाएंगे, आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलिए अगला राज्य देखते हैं यहाँ पर नेपाल। देखिए अगला राज्य नहीं, यहाँ पर देश है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इसी के क्रम में देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्लॉकवाइज देख रहे हैं। तो देखिए उत्तराखंड के बाद जो है यहाँ पर नेपाल आ जाएगा। अब नेपाल के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश का पीलीभीत, देखिए ये हो गया पीलीभीत, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद है लखीमपुर खीरी, ये हो गया लखीमपुर खीरी, ये भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद हो जाएगा ये बहराइच, उसके बाद है फिर यहाँ पर श्रावस्ती, और उसके बाद है यहाँ पर बलरामपुर, और उसके बाद है यहाँ पर सिद्धार्थनगर, और आखिरी हो जाएगा ये 7वां, ये हो जाएगा आपका महाराजगंज। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, पहला हो गया आपका पीलीभीत, दूसरा हो गया लखीमपुर खीरी, तीसरा हो गया बहराइच, चौथा हो गया श्रावस्ती, और फिर हो गया 5वां बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब इसको मैप पर भी देख लेते हैं। देखिए मैप पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आपका हो गया पीलीभीत। ठीक है, यहाँ से तो मैप है ना, यहाँ से नेपाल है, इस तरफ है उत्तराखंड, ये तो हो गया उत्तराखंड, और ये हो जाएगा आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल। अब देखिए ये सबसे पहला जो जिला है नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला, ये हो गया पीलीभीत, ये हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी, उसके बाद है बहराइच, उसके बाद ये हो जाएगा श्रावस्ती, उसके बाद हो जाएगा बलरामपुर, उसके बाद हो जाएगा सिद्धार्थनगर, और ये हो जाएगा आपका आखिरी 7वां महाराजगंज। ठीक है, तो ये यूपी के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इनको आप एक बार मैप के द्वारा जरूर भरकर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य हो जाएगा बिहार। अब देखिए बिहार के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, इसमें भी यहाँ पर 7 जिले हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर तो यहाँ पर आपको 7 ही 7 मिलेंगे, एक फिर 6 मिलेगा या फिर एक 11 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 जिले बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए बिहार, देखिए कहाँ है, मैप में आ जाइए इधर, देखिए मैप में ये हो गया बिहार, ये हो गई बिहार की सीमा। देखिए ऊपर तो नेपाल से लग गई, और यहाँ पर नीचे लग गई झारखंड से। ठीक है, ये हो गई बिहार की सीमा। अब देखिए सबसे ऊपर कौन सा है, महाराजगंज। ठीक है, तो देखिए महाराजगंज जो है वो नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और बिहार के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हो गया महाराजगंज जो कि बिहार के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद ये हो जाएगा कुशीनगर, उसके बाद हो जाएगा देवरिया, फिर उसके बाद हो जाएगा बलिया, उसके बाद हो जाएगा गाजीपुर, फिर ये हो जाएगा चंदौली, और ये आखिरी में आ जाएगा सोनभद्र। ठीक है, तो ये 7 जिले यूपी के ऐसे हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है महाराजगंज, क्योंकि महाराजगंज एक ऐसा जिला है यूपी का जो नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और बिहार के साथ भी सीमा साझा करता है। तो यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको मैप पर भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए मैप में इसको देखेंगे, ये सबसे ऊपर जो जिला है महाराजगंज है, ये नेपाल के साथ भी सीमा साझा किए हुए है और बिहार के साथ भी। तो ये तो हो गया आपका महाराजगंज। ये दूसरा हो जाएगा कुशीनगर, ये तीसरा हो जाएगा यहाँ पर देवरिया, ये हो जाएगा बलिया। देखो बलिया के बारे में एक बात बताऊँ, बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, तो इस तरीके इस साइड में जो है आपका पूर्वी पूर्वी तो है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो यहाँ पर बलिया आपको टिक करना है। तो देखिए सबसे पूर्व में क्या है, बलिया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे ये हो जाएगा गाजीपुर, फिर उसके बाद ये हो जाएगा चंदौली,
और ये हो जाएगा सोनभद्र। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक क्रम याद रखना है, क्योंकि हम क्रम वाइज ही चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। जिस तरह घड़ी की दिशा में सुई घूमते हैं ना, इसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश के चारों ओर घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं और इनके जिलों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैप के थ्रू याद कर रहे हैं। तो मैप के द्वारा आपने ये भी देख ली। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर झारखंड व छत्तीसगढ़। तो देखिए झारखंड व छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाला यूपी का केवल एक ही जिला है, और वो कौन सा जिला है, वो हो जाएगा आपका सोनभद्र। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पर आपको दिखेगा, आप यहाँ पर आ जाइए। ये हो गया आपका बिहार, ये हो गया झारखंड और ये हो गया छत्तीसगढ़। अब देखिए छत्तीसगढ़ की सीमा कौन सी हो गई, छत्तीसगढ़ की हो गई ये देखिए, ये हो गई छत्तीसगढ़ की। आप नीचे मैप में आ जाइए, ये तो हो गई छत्तीसगढ़ की और ये हो गई झारखंड की। अब देखिए इन दोनों की सीमाओं से यहाँ पर कौन सा जिला लगा हुआ है, यहाँ पर केवल एक जिला मौजूद है, वो है आपका सोनभद्र। यह है सोनभद्र। ठीक है, अब सोनभद्र के साथ झारखंड लगा हुआ है और छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के साथ यूपी का कौन सा जिला सीमा साझा करता है, तो आपको एकमात्र जिला सोनभद्र याद रखना है। या फिर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा जिला यूपी का लगता है, तो भी आपको सोनभद्र यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, तो चलिए अब अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो देखिए मध्य प्रदेश को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो यूपी के जिले सीमा साझा करते हैं वो 11 जिले करते हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले यूपी के कितने जिले हैं, 11 जिले। इन 11 जिलों को आपको ध्यान रखना है, वन लाइनर में आपसे पूछ सकता है। अब देखिए कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट तो मैंने यहाँ पर दे रखी है, लेकिन हम यहाँ पर मैप के थ्रू देखेंगे कि आखिर कौन कौन से यूपी के जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हम यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहे थे, तो अब देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की सीमा कहाँ से बनती है, ये देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सीमा है ना, ये यहाँ से मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर देखिए इस साइड तक ये इधर राजस्थान हो जाएगा, और ये देखिए ये यहाँ तक आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इस सीमा के अंतर्गत केवल यूपी के 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर सोनभद्र। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर मिर्ज़ापुर दूसरा, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर प्रयागराज। ठीक है, चौथा हो जाएगा यहाँ पर चित्रकूट, पांचवा हो जाएगा यहाँ पर बांदा। ठीक है, ये हो गया पांचवा बांदा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर महोबा, महोबा हो जाएगा छठा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर झांसी, झांसी हो जाएगा सातवां, और ये हो जाएगा उसके बाद ललितपुर। ठीक है, ललितपुर ये होगा आपका आठवां। उसके बाद यहाँ पर देखिए जालौन, ये हो जाएगा जालौन, जालौन हो जाएगा नौवां। उसके बाद हो जाएगा इटावा, इटावा हो गया आपका 10वां, और उसके बाद हो जाएगा ये आगरा, आगरा हो जाएगा 11। तो ये 11 उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देखिए ललितपुर जो है, यहाँ पर ललितपुर के बारे में आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के साथ केवल एक ही जिले से सीमा साझा करता है। तो देखिए यहाँ पर ये ललितपुर है ना, ये इतना यहाँ तक ये हो गया आपका ललितपुर। अब देखिए ये ललितपुर की सीमा हो गई ऐसे। अब ललितपुर के चारों ओर क्या है, मध्य प्रदेश। तो ललितपुर जो है तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, और ऊपर यहाँ पर ये आ जाएगा झांसी। तो देखिए ये हो जाएगा झांसी इतना। तो मध्य प्रदेश के तीनों ओर से घिरा हुआ कौन सा है, ललितपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जो उत्तर प्रदेश के किसी एक ही राज्य से सीमा साझा करता है, तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पर आपका ललितपुर, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के साथ ही सीमा साझा करता है, और कोई बीच के अगल बगल में उत्तर प्रदेश का अन्य जिला नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो चलिए अब इन जिलों को मैप के द्वारा देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है यहाँ पर सोनभद्र, ये हो जाएगा सोनभद्र। उसके बाद आपका ये हो जाएगा मिर्ज़ापुर, उसके बाद हो जाएगा ये प्रयागराज, उसके बाद है यहाँ पर चित्रकूट, उसके बाद है यहाँ पर बांदा, बांदा होगा पांचवा। उसके बाद है यहाँ पर महोबा, ये छठे नंबर का हो गया। उसके बाद हो जाएगा ये झांसी, और उसके बाद ये हो जाएगा ललितपुर, फिर ये हो जाएगा जालौन, और ये हो जाएगा आपका इटावा, और 11वां हो जाएगा ये आपका आगरा। ठीक है, तो इनको यहाँ पर आपको क्रम वाइज ध्यान रखना है। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा। ठीक है, इनको आप अगर मैप के द्वारा करके देखोगे तो ये आपके बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। तो चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है यहाँ पर राजस्थान। अब देखिए राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के केवल 2 जिले हैं। कौन कौन से, एक हो गया आपका आगरा, एक हो गया मथुरा। अब देखिए आगरा और मथुरा कहाँ पर है, देखिए ये हो गया आपका राजस्थान। ठीक है, ये हो गया आपका राजस्थान इतना।
अब राजस्थान के साथ साथ कौन कौन सी सीमा है, ये हो गया आपका आगरा, आगरा के साथ, और ये हो गया मथुरा, ठीक है। इधर आपका ये हरियाणा पड़ जाता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के केवल 2 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, आगरा और मथुरा। अब देखिए आगरा यहाँ पर 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, यहाँ पर तो राजस्थान के साथ कर रहा है और इधर मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। तो ये मैप को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो राजस्थान के साथ कौन कौन से जिले साझा करते हैं सीमा, आगरा और मथुरा, ठीक है। तो चलिए इसको मैप पे भी देख लेते हैं। देखिए राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले आगरा, आगरा कहाँ पर है, ये रहा आगरा, ठीक है। और इसके ऊपर ये है आपका मथुरा। ये दोनों उत्तर प्रदेश के जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, और राजस्थान की सीमा ये बन गई यहाँ पर, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये बन गई। तो इस तरीके से आपको इनको ध्यान रखना है। मैंने मैप इसीलिए सेट किए हैं ताकि आपके बहुत ही अच्छे से याद हो जाए, और बाद में मैं इनसे रिलेटेड प्रश्नोत्तर भी कराऊंगा, आपके और भी ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हरियाणा, हरियाणा के साथ यूपी के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं। तो देखिए हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के 6 ज़िले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले यहाँ पर मैप में देख लीजिए। मैप में यहाँ पर आपका सबसे पहले हो जाएगा मथुरा, मथुरा के बाद यहाँ पर हो जाएगा अलीगढ़। ये देखिए अलीगढ़ जो है ना हल्का सा यहाँ पर ये पीले कलर का, ये अलीगढ़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर। फिर उसके बाद गाज़ियाबाद नहीं होगा, क्योंकि गाज़ियाबाद जो है वो दिल्ली ने तीनों तरफ से घेर रखा है, तो गाज़ियाबाद बिल्कुल भी हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता। ये यहाँ से आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहला हो जाएगा मथुरा, फिर उसके बाद अलीगढ़, फिर उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर बागपत, बागपत के बाद हो जाएगा शामली, अपना शामली। मैं यहाँ पर शामली से ही आता हूँ तो इसलिए मैं इसको अपना शामली बोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर सहारनपुर। तो ये 6 ज़िले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न हमेशा बनता है कि गाज़ियाबाद जो है वो हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है या नहीं। तो आपको ध्यान रखना है गाज़ियाबाद हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि गाज़ियाबाद की जो सीमा लगती है वो दिल्ली से लगती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसको खाली मैप पर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ज़िला है मथुरा हो जाएगा, जो कि हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद ये वाला हो जाएगा यहाँ पर अलीगढ़, जो कि ये भी हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद है गौतम बुद्ध नगर, और उसके बाद आ जाएगा बागपत, फिर उसके बाद शामली, अपना शामली, और फिर यहाँ पर आ जाएगा सहारनपुर। ये 6 ज़िले ऐसे हैं जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक गाज़ियाबाद है, ये आपका हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो इसको घेर रखा है वो दिल्ली ने ऐसे घेर रखा है, ठीक है। तो इसलिए गाज़ियाबाद की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, न कि हरियाणा के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप हरियाणा के ये 6 ज़िले भी याद रख सकते हैं। कौन कौन से हैं, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर। तो अब बारी है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं। तो देखिए दिल्ली के साथ यूपी की जो सीमा लगती है वो 2 ज़िलों के साथ लगती है, एक हो गया आपका गौतम बुद्ध नगर और एक हो गया गाज़ियाबाद। अब देखिए दिल्ली है कहाँ पर, तो देखिए आप नीचे मैप में आएंगे, यहाँ पर ये राजस्थान हो जाएगा और ये हरियाणा हो जाएगा। अब देखिए हरियाणा के अंतर यहाँ पर देखिए ये छोटा सा जो बना हुआ है, हालांकि मैं इसको आपको इंडियन मैप पर भी अभी दिखाऊंगा। तो देखिए ये जो छोटा सा यहाँ पर मैप बना हुआ है ये आपका दिल्ली हो जाएगा। अब इस दिल्ली के साथ कौन कौन से जिले लगे हैं, ये देखिए एक गाजियाबाद हो गया और ये एक हो गया गौतम बुद्ध नगर। तो ये 2 जिले यूपी के ऐसे हैं जो दिल्ली के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो देखिए इसको मैं आपको इंडियन मैप पर दिखाता हूँ। तो देखिए ये इंडियन मैप है, तो देखिए हमारा यूपी है, ये उधर एमपी हो जाएगा, इधर बिहार हो जाएगा, इधर ये झारखंड हो जाएगा, इधर ये छत्तीसगढ़, और ऊपर ये यूके यानी कि उत्तराखंड, और ये हिमाचल प्रदेश, और ये होगा आपका हरियाणा, और ये हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। हरियाणा ये वाला है जो सा नीले कलर में है। तो देखिए ये हमारा उत्तर प्रदेश है, और ये देखिए लाल लाल कलर में जो छोटा सा बिंदु बना हुआ है ये हमारी दिल्ली है। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली जो है तीनों ओर से किससे घिरी हुई है, हरियाणा से घिरी हुई है। देखिए ये देखिए देख रहे हैं ना नीला नीला, ये नीले कलर में जो भी रंगा हुआ है मैप में ये आपका हरियाणा हो जाएगा, और हरियाणा दिल्ली को तीनों ओर से घेरे हुए है। और इधर आपका ये यूपी हो जाएगा, यूपी के यहाँ पर 2 जिले दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे एक प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि नोएडा जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, तो जो नोएडा है वो गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर
भारत का औद्योगिक त्रिभुज बनाते हैं, यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का औद्योगिक त्रिभुज कौन बनाते हैं। तो भारत का औद्योगिक त्रिभुज जो है दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये तीनों यहाँ पर बनाते हैं। देखिए ये हो गया आपका ऊपर दिल्ली, इधर गाजियाबाद और ये गौतम बुद्ध नगर, इसको ही यहाँ पर इन तीनों को मिलाकर भारत का औद्योगिक त्रिभुज बनाते हैं। तो ये औद्योगिक त्रिभुज क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही उद्योग ज़्यादा होता है, बहुत ही यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े कारखाने जो है यहीं पर बने हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर औद्योगिकीकरण ज़्यादा हुआ है, इसलिए इसको औद्योगिकीकरण का त्रिभुज कह देते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर भारत का औद्योगिक त्रिभुज कहा जाता है। अब देखिए गाजियाबाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हुए हैं। गाजियाबाद को छोटी दिल्ली भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ ले कि छोटी दिल्ली किसे कहा जाता है, तो गाजियाबाद को ही छोटी दिल्ली कहा जाता है। उसके बाद गाजियाबाद को अनुषंगी नगर भी कहते हैं, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, गाजियाबाद को अनुषंगी नगर भी कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए गाजियाबाद को यूपी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है, तो गाजियाबाद को ही उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैप के द्वारा पढ़ लिया है और उम्मीद करता हूँ ये आपके याद भी हो गए होंगे। अगर आपके अब भी याद नहीं हुए तो मैंने यहाँ पर इनको याद करने की एक ट्रिक भी बनाई है, उस ट्रिक को भी यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद हो सकती है और आपके याद भी आ सकती है। तो देखिए यूपी के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य व देश याद करने की ट्रिक। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ट्रिक यहाँ पर शुरू होती है, यूपी ने 2 खंड 36 दिल मध्य में हिमराज बिहारी दिए हैं। यानी कि यूपी ने जो है 2 खंड दिए हैं, 36 दिल दिए हैं और मध्य में हिमराज बिहारी दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको लाइन 10 से 12 बार एक बार पढ़नी है, इसको याद कर लेना है। यूपी ने 2 खंड 36 दिल मध्य में हिमराज बिहारी दिए हैं। अब देखिए जो भी रेड कलर में यहाँ पर लिखे गए हैं यही हमारे रूट वर्ड है, इनसे ही हमको यहाँ पर कोड निकालने हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया ने, अब देखिए ने से क्या बन गया, नेपाल, ठीक है। तो यूपी के साथ नेपाल भी सीमा साझा करता है, जी हाँ। उसके बाद 2 खंड दिए गए हैं, यानी कि खंड कितने हैं, 2 बार। देखिए एक खंड से हो गया यहाँ पर उत्तराखंड और दूसरे खंड से हो गया यहाँ पर झारखंड, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया छत्तीसगढ़, देखिए 36 से हो गया छत्तीसगढ़। उसके बाद दिल से हो जाएगा दिल्ली, उसके बाद मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद हिम से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद राज से हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद बिहारी से हो जाएगा बिहार, ठीक है। तो ये आपके 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश यहाँ पर ट्रिक के द्वारा मैंने आपको याद करा दिया है। तो इस ट्रिक को आपको 10 से 12 बार एक बार जरूर पढ़ना है। यूपी ने 2 खंड 36 दिल मध्य में हिमराज बिहारी दिए हैं, तो आप इनसे बड़ी आसानी से इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश की सीमाओं से रिलेटेड आपको 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ यूपी के कितने जिले सीमा साझा करते हैं सभी को मैप के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। आप इनको एक बार मैप के द्वारा भरकर देखेंगे तो ये आपके बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। तो अब तक इस क्लास में जितना भी हम पढ़ चुके हैं उसी से संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को भी कर लेते हैं, जिससे कि ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो देखिए सबसे जो पहला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल तथा बिहार के साथ लगती है। तो नेपाल और बिहार के साथ सीमा साझा करने वाला मैंने आपको यूपी का जिला बताया था महाराजगंज। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महाराजगंज, ठीक है। इसको आप एक बार मैप में भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, दिल्ली के किन 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, यानी दिल्ली जो है किन 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ये उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि दिल्ली के साथ भारत के कौन से 2 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश व हरियाणा। तो देखिए पूर्व साइड से तो आपका उत्तर प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है और बाकी तीनों तरफ से हरियाणा ने दिल्ली को घेर के रखा है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ये 2 राज्य ऐसे हैं जो दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, क्या करती है, 3 राज्यों से, 2 राज्यों से या 4 राज्यों से। तो देखो जो सोनभद्र जिला है आपका, ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से 4 राज्य, चलिए एक बार इसको मैप के द्वारा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सोनभद्र हो जाएगा, इसको देख लीजिए ध्यान से। और सोनभद्र के यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्व में ये क्या है, बिहार राज्य।
और ये हो जाएगा पूर्व दिशा में यहाँ पर झारखंड। फिर यहाँ पर दक्षिण दिशा में कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और पश्चिम दिशा में यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ये 4 राज्य सोनभद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको सही जवाब टिक कर देना है सोनभद्र, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। तो सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र जो है 4 राज्यों की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। यानी कि यहाँ पर ये 4 जिले दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के। ये पूछा है कि किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, नेपाल के साथ। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। आप प्रश्न को इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो देखिए पीलीभीत जो है, पीलीभीत भी आपका यहाँ पर सीमा साझा करता है। बलरामपुर भी यहाँ पर सीमा साझा करता है, श्रावस्ती भी करता है, लेकिन बस्ती नहीं करता, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बस्ती। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। यानी कि देखिए उत्तरांचल बोल रहा है ये आपका उत्तराखंड को, और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इन तीनों के साथ सीमा साझा करने वाला यूपी का एकमात्र जिला जो है सहारनपुर है। तो देखिए सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि सहारनपुर जो है सबसे उत्तर दिशा में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला मैंने आपको यहाँ पर बलिया बताया था अभी, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। तो ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बस्ती। बस्ती नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आप उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। भारत के कितने राज्यों को उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। तो 8 राज्य मैंने आपको बताए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 8। अगर आपसे यहाँ पर राज्य पूछा है तो आपको 8 जवाब देना है। अगर आपसे प्रश्न में ऐसे पूछा जाता कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, अगर केंद्र शासित प्रदेश का भी जिक्र कर देता तो यहाँ पर आपको नो टिक करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। तो यहाँ पर राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, आपके राजस्थान के साथ लगती है, आगरा और मथुरा लगती है इसके साथ। तो हरियाणा के साथ भी उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है, और पंजाब के साथ नहीं होती। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी के सभी ऑप्शन यहाँ पर इसके सही जवाब नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है। पंजाब के साथ यूपी की सीमा साझा होती है, जी नहीं। आंध्र प्रदेश के साथ यूपी की सीमा साझा होती है, जी नहीं। पश्चिम बंगाल के साथ, जी नहीं। तो राजस्थान इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान यूपी के 2 जिलों से सीमा साझा करता है, आगरा और मथुरा, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए बुंदेलखंड के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के 7 जिले संबंधित है। तो सबसे पहले हम आपको बुंदेलखंड का क्षेत्र बताते हैं और उसके अंतर्गत में 7 जिले कौन कौन से हैं। तो चलिए मैप के द्वारा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सर्कल बनाया है, मैप पर देखिए ये सर्कल बनाया है जिसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। तो देखिए ये सर्कल है ना, यहाँ पर ये बनाया है हमने, इसको देख लीजिए। इसमें आपके कौन कौन से 7 जिले हो जाएगा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, ललितपुर। ये 7 जिले इस बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो ये सर्कल बनाया हुआ है इसको ही बुंदेलखंड क्षेत्र बोलते हैं। इसको बुंदेलखंड क्षेत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार है, ये एक पठारी एरिया है, इसलिए इसको बुंदेलखंड का क्षेत्र बोलते हैं। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ये 7 जिले आते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से देख लीजिए। जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, महोबा, ललितपुर, ठीक है। तो चलिए अब अपने प्रश्न पर वापस चलते हैं और उसका सही जवाब ढूंढते हैं। तो प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन कौन सा है, महोबा हो जाएगा, ठीक है। फतेहपुर भी नहीं है वहाँ पर, जौनपुर, श्रावस्ती ये तो नहीं है, महोबा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था? तो देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में प्रश्न पूछा गया है। दिल्ली एनसीआर में यहाँ पर 23वां जिला जो शामिल किया गया था वो शामली जिले को किया गया था। अपना शामली, हमारा शामली, मेरा शामली, ठीक है, क्योंकि मैं शामली से ही बिलोंग करता हूँ, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शामली। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में नीचे देना है कि नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।